चाहे वो हमको कोई पार्टी से मतलब नहीं, कांग्रेस रहे या एमआईएम रहे या बीजेपी रहे, उससे कोई मतलब नहीं। कैंडिडेट अगर अच्छा है, आप जानते हैं, तो उसको वोट दीजिए। क्या बोलिएगा मुखिया का, हम तो सोचते हैं कि मुखिया बनना आज की डेट में बहुत ही दुखद की बात है। 2024 भी सामने में, ऐसे में हमें लोकसभा का चुनाव है और हमें अपने सांसद के रूप में किसी न किसी को चुनने का मौका मिलेगा। एक मुखिया के साथ साथ आप भी एक वोटर हैं, क्या कुछ बोलना मुनासिब समझेंगे कि किस तरह के लोग सही होंगे? हम तो यही बोले, जाति पाति या पार्टी इससे उबकर जो अच्छे इंसान हैं उसको वोट दीजिए आप। एक तरह से देखा जाए तो पंचायत में अभी के डेट में कोई भी काम मुखिया के हाथ में नहीं है या फिर जनहित में नहीं है बोला जाए। मुखिया कहा कि मुखिया बन के आप पब्लिक का काम ही नहीं कीजिएगा, पब्लिक से मुंह से गाली ही सुनना पड़ेगा, और ऐसा ही रहा तो आगे आदमी मुखिया बनने के लिए भी नहीं चाहेगा, दूर से ही प्रणाम करेगा, भाई अपना सरकार ही काम चलाए। रमीज रेजा, आप देख रहे हैं KTV लाइव। हम मौजूद हैं किशनगंज जिले के बहादुरगंज प्रखंड अंतर्गत समेसर पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि, पूर्व प्रमुख, पूर्व मुखिया जनाब सपन सिन्हा के पास। सबसे पहले आपका खैर मकदम करते हैं। KTV लाइव की टीम, पहली बार मौका मिला है आपसे रूबरू होने का। आपको भी बहुत बहुत बधाई हो। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि आजकल जो मुखिया महासंघ है पूरे बिहार में, वो सरकारी काम काजों से बहिष्कार कर रखे हैं, क्या कुछ चल रहा, कुछ बात बनी या फिर ये बहिष्कार अभी तक जारी है? अभी संघ के तरफ से अभी जो मांग को लेके, मतलब पूरा संघ, बिहार का जो मुखिया संघ का है, वो लोग मांग किए हुए हैं जो मुद्दों पर, अभी तक उसका कोई प्रक्रिया नहीं आई। सोलर लाइट योजना ब्रेडा कंपनी को दिया गया है और यहाँ तक कि वार्डों का चिन्हित करने का काम भी उन्हें दिया गया, और यही एक बहुत बड़ा मुद्दा था जो आप लोग के तमाम धरने में बात है, लेकिन इसको भी लेकर सरकार कुछ सोच नहीं रहा है। हल्के में ले रहे हैं क्या मुखियाओं को सरकार द्वारा? बहुत अच्छी बात बोले। अभी मेरा मोबाइल में भी चिट्ठी आए हैं जिला से सोलर लाइट के लिए ही, कि आपका 4 वार्ड को चिन्हित किया गया है और 15वीं भी तो टाइट से आप सोलर लाइट का इतना राशि माने ब्रेडा को दिया जाए। तो इस ब्रेडा से लेना हमको कोई नहीं कि ब्रेडा से ले, सरकार किसी से ले, गुणवत्ता जिसका ही अच्छा हो ले, लेकिन इसमें मुखिया का कहीं रोल नहीं है कि फलाना जगह लीजिए या फलाना। अब 4 वार्ड में मान लीजिए अभी लगाएंगे सोलर, तो मेरा पर 16 वार्ड है, तो वो 12 वार्ड का आदमी यह नहीं समझेंगे कि मुखिया जी मजबूर है या मुखिया जी अपने ने किए, ऊपर से ही आ गए हैं 4 वार्ड। ये यहाँ का पब्लिक नहीं समझेंगे। मैं भी पब्लिक था तो मैं भी नहीं समझता कि मुखिया जी का काम है, भाई कैसे हम इसे माने। लेकिन ये तो पूरा तरह से ही मुखिया को, मैंने क्या बोलिएगा, मुखिया का हम तो सोचते हैं कि मुखिया बनना आज की डेट में बहुत ही दुखद की बात है। एक तरह से कार्यवाहक, जैसे प्रधानमंत्री होते थे उस तरह से कार्यवाहक बना दिया गया है सरकार ने। हाँ, एकदम कुछ नहीं, आपको जो वहाँ से निर्देश आएगा उस पर आपको काम करना है। और पहले जो मुखिया होते थे, हम भी 2001 में मुखिया थे, 2001 से लेकर 2005 में, पहले आम पब्लिक, आम सभा का मतलब होता था कि आम जनता का जो मुद्दा उठता था, आम जनता जो उसमें सब मिलके जो पारित होते, जिस योजना का ज़रूरत था, जिस चीज़ का भी ज़रूरत था, उसी चीज़ का पारित होता, उसी पर आदमी को काम करना पड़ता था। आज आम सभा का कोई मतलब ही नहीं है, आम सभा से कोई मतलब नहीं है। वहीं से ब्रेडा हो या कोई हो, अपना चिन्हित कर दिए, अपना आपको सामान आ गया, आप लगा लिए। अब क्या है उनका गुणवत्ता, क्या है नहीं है, अभी तक जो भी लगा, मेरे पंचायत में तो नहीं लगा है, लेकिन वहाँ पर झिया कटा मुखिया जिससे बात हुई थी, उनके वहाँ जो अभी 10-10 लगाया है, तो वो लगे आधा जल रहा है, आधा जल में नहीं कर रहा है। कहना कि मुझे लग रहा है कि ये जो सोलर लाइट योजना है नल जल योजना की तरह ना हो जाए। नल जल योजना का भी जब काम आया तो PhD विभाग ने किया, ग्राम प्रधान या पंचायतों को नहीं दिया गया, और आज आप देख ही रहे होंगे कि सिर्फ कहीं टूटी लगा हुआ है तो कहीं जल नहीं है, कहीं जल है तो जल की गुणवत्ता को लेकर सवाल खड़े होते हैं, कहीं ख़राब हो गया है तो मरम्मतें करने वाले लोग नहीं मिल रहे हैं। मुझे लग रहा है कि सोलर लाइट का भी भविष्य नल जल योजना की तरह ना हो जाए। देखिए, नल जल योजना भी जो था उस पर 7 निश्चय के में जो पंचायत को आपका वार्ड सदस्य को दिया गया था 7 निश्चय की राशि, उस राशि को कटौती करके अभी नल जल में लिया गया है। अभी जो पार्ट 2 आने वाला था 7 निश्चय का, वो भी अभी नहीं आया है, जो गली नली का था। तो एक तरह से देखा जाए तो पंचायत में अभी के डेट में कोई भी काम
मुखिया के हाथ में नहीं है, या फिर जनहित में नहीं है बोला जाए। मुखिया के हाथ में, मुखिया तो जनहित में ही काम करेंगे, जनहित में कोई काम नहीं है अभी। देखिए पहले जैसे मनरेगा से आपका आ रहा था वो बकरी का घर, आपका मवेशी भैंस गोरू इसका घर आ रहा था, अभी वो भी बंद कर दिया है, उसके लिए भी पैसे नहीं है। आपका फेवर ब्लॉक था वो भी बंद, पीसीसी है वो भी बंद, माने कोई काम ही नहीं बचा है अब कि मुखिया जी काम करे। हम लोग तो यही मैंने कह रहे हैं कि भाई सब एक साथ मुखिया अपना रिजनेशन दे दे पूरे बिहार में, सरकार अपना चलाए। कहा कि मुखिया बन के आप पब्लिक का काम ही नहीं कीजिएगा, पब्लिक से मुंह से गाली ही सुनना पड़ेगा, और ऐसा ही रहा तो आगे आदमी मुखिया बनने के लिए भी नहीं चाहेगा, दूर से ही प्रणाम करेगा, भाई अपना सरकार ही काम चलाए जैसे हो। आज पंचायत में मुखिया मेंबर सबसे मैंने हर समय हॉट टॉक होते रहता है, वो लोग भी सोचते हैं कि सर मुखिया जी के पास आता है पैसा, काम नहीं होता। आज हम लोग अभी 6 महीने से हम लोग कोई काम नहीं किए हैं, बैठे हुए हैं, फंडे नहीं है। मार्च में ख़त्म हो गया, मार्च के बाद अप्रैल में पैसा घुसना चाहिए, अभी सितंबर हो गया है, अभी तक पैसा नहीं घुसा है। एक लंबा अनुभव रहा पंचायती राज व्यवस्था में आपका, कई सालों तक आप प्रमुख भी रहे और ख़ुद भी मुखिया रहे, आज मुखिया प्रतिनिधि है। इससे पहले कभी इस तरह की चीज़ें देखने सुनने को मिला? नहीं, इससे पहले तो हमको ऐसा चीज़ पहली बार मैंने मिला। पहले हम इस बार भी मैं समिति ही लड़ना चाहता था, लेकिन कुछ यहाँ के जो जनता थे तो प्रमुख में क्या था कि भाई किसी को आप इंदिरा आवास नहीं दे सकते हैं, किसी को मान लीजिए आप शौचालय नहीं दे सकते थे, किसी का छोटा मोटा रोड नहीं बना सकते थे। प्रमुख का ही काम नहीं था, प्रमुख का बड़ा बड़ा मान लीजिए फंड था, वो बड़ा बड़ा रोड उसमें काम करना था, तो पब्लिक से मैंने रिश्ता दूर हो जाता था। हम भी सोचे चलो भाई इस बार मुखिया बन जाएंगे, तो मुखिया में तो सारा सबका काम होता है, लेकिन इस बार देख रहे कि भाई मुखिया भी वही हाल है, मुखिया से भी कोई उम्मीद नहीं कर रहा है पब्लिक। एक चीज़ अगर नोटिस किया जाए, मैं उन लोगों के लिए बताना चाहूँगा कि जो लोग पहली दफ़ा आज सपन सिन्हा को देख रहे होंगे, ये राजनीति की दुनिया में बहुत पहले से हैं, और जब पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत हुई थी तब ये पहली बार भी मुखिया समय से आप ही चुने गए थे शायद। हाँ, हम ही थे 2001 में मुखिया। आप जब प्रमुख बनते थे तो आपका जो अगेंस्ट होता था, चेहरे तो कुछ और लोग होते, लेकिन पूर्व विधायक उस समय का जो मौजूदा विधायक तौसीफ आलम साहब होते थे, वो आपके माने जो अगेंस्ट में होते थे, लेकिन उससे मुकाबला कर करके आप प्रमुख बन जाते थे, तो ऐसा लग रहा था कि आप बड़े राजनीतिक लेवल पर जाएंगे, विधायक सांसद तक का आप सफ़र, लेकिन फिर आप वापस मुखिया में आ गए। देखिए मेरा मकसद एक ही है कि जनता का सेवा करना। अब ऐसा नहीं है कि मान लीजिए कि आप बड़ा वादे पर जाएंगे ही सेवा करेंगे, या मुखिया बन के ही सेवा करेंगे। सेवा करने का अगर नियत है तो वैसे भी सेवा कर सकते हैं। हर रहा विधायक और बड़े पद, तो ऊपर वाला चाहा तो आगे हम लेंगे, चांस लेंगे। यानी हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि अगर रब की मर्जी रही, सब कुछ ठीक रहा, भगवान ने चाहा, तो आप बड़े लेवल पर भी चुनाव लड़ने के लिए लड़ सकते हैं। पब्लिक मेरा साथ है, ऊपर वाला अगर का दुआ है, साथ आप लोग का सबका साथ रहेगा तो लड़ेंगे चुनाव। एक बात यहाँ पे हम कहना चाहेंगे कि आज देश की जो हालात है, नफरत को पिरोया जा रहा है और देश हिंदू मुस्लिम जैसी विवादों में पड़ा हुआ है, और उस समय में सपन सिन्हा चुनाव लड़ता है और लगभग बहुत बड़ा तबका मुस्लिम वोटों का 500 से 600 तक वोट सपन सिन्हा आज के डेट में मुस्लिम वोटों को कोई ले ले, हिंदू प्रत्याशी होगा, कि एक बहुत बड़ी बात है। क्या कारण है कि मुस्लिम बिरादरी भी बड़ी तादाद में आपको वोट करते हैं? देखिए मुसलमान और हिंदू का जो बात हो रहा था, मेरे ही तक नहीं है, मेरे जो पूर्वज थे, मेरे दादाजी, मेरे पिताजी, मेरे बड़े भाई, हम लोग को मुस्लिम से शुरू से लगाव है, और हम लोग को ऐसा कोई विवाद नहीं है। विवाद देखिए, विवाद आपका अगर सही सोच है तो कुछ मुस्लिम भाई आप अपने हैं, आपका शादी में हम जाते हैं, आप मेरे शादी में आते हैं, आपका कोई प्रोग्राम होता है या कोई त्यौहार होता है तो हम पहुंचते हैं, मेरे त्यौहार, तो फिर कहाँ मुस्लिम हिंदू रहा? कुछ ऐसे आदमी अपने निजी स्वार्थ के लिए ये हिंदू या मुस्लिम करते हैं, और हम तो सोचते हैं कि मुसलमान मेरे लिए बहुत अच्छे हैं भाई, हमको हर वक्त साथ देते हैं। शुरू मैंने राजनीतिक से लेके आज भी मेरी जो एक्सीडेंट हुआ था तो मुसलमान ही थे, तौसीफ आलम आप पहचानते हैं, सिंघिया के डॉक्टर तौसीफ आलम, वो बेचारा हमको उठा के लेके गए पटना, वहाँ पर रहे, मेरे बेड के नीचे पर सोए 10 दिन, ऑपरेशन हो गया, हम थोड़ा स्वस्थ हो गए तब आए। तो हम कैसे मानेंगे कि हमारा मुसलमान मेरा साथ नहीं दे रहा या वो साथ नहीं दे रहा? हमारे लिए तो मुसलमान बहुत ही अच्छा है, और मैं चाहूँगा कि हम जब तक हैं मेरे साथ रहे, मेरे परिवार जो है, मेरे बाल बच्चा आने वाला सब मेरे मुसलमान भाई मिलजुल कर मेरे साथ में रहे।
एक चीज़ देखा गया है इस बार, चूंकि पहले भी आप समय पंचायत में राजनीति में सक्रिय रहे और किसी न किसी पद पर रहे। पंचायत भवन जो था वहाँ एक जुआ तय का अड्डा बना हुआ था और ताश खेलने का उसको आप क्लब बोल सकते थे, लेकिन इस बार आपने उसका सौंदर्यीकरण भी किया, सिस्टम भी तय जिससे भी होगा आपने उसका काफ़ी बेहतर भी लग रहा है। हम चाहेंगे कि जाते वक्त विजुअल ले लें उनका। अब कैसा फील हो रहा है जब पंचायत में आप प्रवेश करते हैं? देखिए, पहले भी हम जब पंचायत बनाए थे, पहले आप लोग से छोटे छोटे थे, आपके पापा मेरे मेंबर साहब थे, मेरे साथ में काम किए। हाँ, और बहुत अच्छा संबंध रहा। आपका दादाजी मुखिया थे पहले, उनसे भी हमरा तो बहुत सीनियर थे, पिताजी का उम्र के थे, लेकिन संबंध हम उससे भी थे। मेरा साहब साहब प्रमुख साहब थे, उससे भी मेरा संबंध थे। लेकिन मैं उस समय भी मैं मुखिया बना तो मैं पंचायत मेरा मंदिर है, मेरा वहीं से शुरुआत होता है, तो मैं उसको अच्छा से। उसके बाद 10 साल शमीम साहब रहे, अब उनकी मर्जी कैसे रखे। उसके बाद नीरज साहब रहे, वो क्या चाहे। देखिए, सब हर आदमी का सोच अलग अलग होता है। हम आए तो देखे भाई मेरा पंचायत सही नहीं है, तो हमने पहले पंचायत बनाना है। 15 में से एक ठो बनाए, एक ठो इधर बिल्डिंग बनवाए, उसको फिर सिस्टम से मरम्मती करवाए, फिर बाउंड्री करवाए उसको, फिर ढंग से कि आदमी कोई आए तो भाई लगे कि नहीं एक पंचायत है। तो आज मान लीजिए आम सभा हुआ, ग्राम सभा हुआ, या आपका ही कुछ बैठने का कुछ किसी को लाइए, देखिएगा नहीं भाई यहाँ पर पंचायत एक ठो ढंग का है। पंचायती राज व्यवस्था में एक चीज़ और है जिसे हम पैक्स के नाम से जानते हैं, और वहाँ भी बहुत सारी चीज़ें खास करके किसानों के लिए। अगर हम वोटर लिस्ट की हम बात करें, खासकर समय पंचायत की, तो एक विशेष कम्युनिटी को उसमें बहुत अलग रखा गया है। 10% या 5% तक उनके वोटों को सीमित रखा गया है। कहाँ से ये चीज़ की शुरुआत हुई कि मुस्लिम वोटरों को जानबूझकर नाम चढ़ाया नहीं गया, या फिर कहीं कमी रही होगी, जानबूझकर चूक हुई है या जानबूझकर ये किया गया है? कुछ कह पाएंगे आप? नहीं, इसमें तो सरासरी नाइंसाफ़ी है। और हमको जहाँ तक लगता है, जो भी पूर्व चेयरमैन रहे, तो पहले तो विद्यानंद बाबू थे, महादेव बाबू थे, आपको हरि प्रसाद जी थे, उसके बाद रंजीत रहे, उसके बाद गांधी बाबू थे, अभी गांधी बाबू हैं। तो बीच में हम महताब जी को साथ दिए थे, हम लोग उनको जिताए थे, तो उसमें हम लोग कुछ मुस्लिम का नाम जोर भी दिए थे। इस बार भी हम बोले थे, जो चेयरमैन है आपका और मेंबर लोग भी हैं, कि भाई आप लोग इसमें कोई जाति पाति का पॉलिटिक्स नहीं होना चाहिए। वो किसान का एक जगह है, किसान का मेंबर होना चाहिए वहाँ पर। तो उसमें हिंदू या मुस्लिम नहीं होना चाहिए। अगर कोई करता है तो गलत है। उसमें तो हम बोलेंगे कि भाई मुसलमान का भी उतना ही अधिकार होना चाहिए जितना हिंदू का है। ये किसी का जागीर नहीं है, ना हिंदू या मुसलमान है। मान लीजिए पंचायत में, आज मेरा पंचायत है, कोई भी आदमी जा सकता है, आम पब्लिक जा सकते हैं। तो उस चीज़ को वोटर के लिए देखा जाए, हार जीत किसी का हो, ये नहीं भाई हम वोटर के लिए वोटर हम हिंदू को ज़्यादा बनाएंगे तो हिंदू जीतेंगे, मुसलमान को ज़्यादा बनाएंगे मुसलमान जीतेंगे। ये गलत चीज़ है। आज पंचायत में है, सभी कौम के आदमी वोट देते हैं, जो जीते, आज हम जीते हैं कल और को जीत सकते हैं। तो वोटर का अधिकार तो सबको होना चाहिए। जीत हार जो हो, कैंडिडेट जो हो, उससे मतलब नहीं है। लेकिन हम अभी बीओ साहब, प्रशासन जो बीओ हैं, उनको भी हम आपके माध्यम से बोलेंगे कि भाई मुसलमान का नाम ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ना चाहिए। इसमें अभी बहुत ही नाम कम है, उसमें कहीं पर वन साइड एक तरफ है, कहीं पर साफ जीरो है। तो हम हर कौम के आदमी को उसमें जोड़ना चाहिए। चूँकि चूँकि आप प्रतिनिधि हैं समय पंचायत के, ऐसे में मैं चाहूँगा कि जो यहाँ के मौजूदा विधायक हैं, सांसद हैं, सरकार के जो लोग हैं, आपके पंचायत की कौन से ऐसे 2-4 प्रमुख काम हैं जो आपकी बस की बात नहीं है कि ग्राम पंचायत से आप बना सकिए और वो लोग करा सकते हैं? मैं चाहूँगा उन कामों का थोड़ा सा जिक्र कर दिया जाए। ये मेरे बड़े भाई अंजाज नईमी साहब, हमसे बहुत अच्छा संबंध है उनका, और बहुत अच्छे आदमी हैं, विधायक साहब हैं। तो उनको भी हम बोले थे कि देखिए छोटा मोटा काम तो मान लीजिए मुखिया समिति या जिला परिषद द्वारा हो जाता है। तो टप्पू बस्ती में जो नदी है, उसमें एक पुल होना अनिवार्य है, चाहे कहीं पर भी हो, उसको बहुत ही ज़रूरी है। एक गो टप्पू बस्ती में अगर मान लीजिए ब्रिज हो जाए तो हम लोग को डायरेक्ट मान लीजिए जुरेल जो है झियाकटा पंचायत डायरेक्ट लिंक हो जाएगा। तो वहाँ पर पुल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पुल के लिए अगर वो विधायक जी कर दें तो बहुत उनके लिए धन्यवाद का, कि उनके लिए हम बहुत बार बोले थे कि उसको पुल, उसको टप्पू बस्ती में एक ठो बनाना ज़रूरी है।
अब मेरे मत से होता तो मैं ही बनाता, लेकिन हाँ संभव ही नहीं है। हाँ, इसलिए मैं उसमें नहीं कर सकता हूँ। लेकिन मैं आपके माध्यम से गुजारिश करना चाहता हूँ विधायक जी को कि वो टप्पू बस्ती के बनाए और उसको मैंने अपने स्तर से छोटा मोटा नहीं करके वो एक ठो करना जरूरी है। कुछ माह पहले ये खबर आई थी जिसे हम लोगों ने भी चलाया था कि बिहार सरकार का योजना था कि हर पंचायत में पुस्तकालय हो अपना। इस पे कुछ काम हो रहा है क्या? और पुस्तकालय तो अभी तक नहीं हो रहा है, लेकिन हम मेरे पंचायत में हाई स्कूल के लिए हम जब प्रमुख थे तो बहुत जोराजोरी हो रहा था कि 5 किलोमीटर के अंतर्गत हाई स्कूल होना चाहिए था। तो मैं नहीं बताऊंगा बहुत इसमें लड़ाई हुआ, लेकिन हम किसी तरह अपना यहाँ पर समस्या पंचायत में हाई स्कूल के लिए मांग के यहाँ पर जिला पदाधिकारी से भी मिले थे, तो उस समय हो गए। लेकिन हाई स्कूल तो बन गए, लेकिन वहाँ पर अभी तक टीचर नहीं है मेरा। और एक आध जगह टीचर भी हैं तो आप खुद इंक्वायरी कीजिएगा तो समय पर रहते नहीं है, समय पर पढ़ाई नहीं होती है। के पाठक के युग में भी आप कह रहे हैं कि समय पर नहीं आते, तो ये बड़ा आश्चर्य वाली बात। हाँ, बहुत ही आश्चर्य बात आई। के पाठक जी के नाम सुन के तो बहुत हड़कंप मच रहा है स्कूल में खास कर। लेकिन आप भी कभी जाइएगा हाई स्कूल में देखिएगा तो टीचर की बहुत अभाव है। और हाई स्कूल यहाँ पर हम इस उद्देश्य से ही लड़के खुलवाए थे कि आज जो मेरे गरीब, जिसके भी खास करके जो मेरी बेटी बहन है, तो ये घर के ही खाना खा के अपना हाई स्कूल कर ले। उसमें हम लोग को अभी +2 हो जा रहा, तो मतलब 12 पास हो जाएगा। पहले हम लोग को बहादुरगंज या तुलसिया जाना पड़ता था। तो बच्ची के लिए खास करके यहाँ पर ज़रूरी था हाई स्कूल, और हाई स्कूल बन भी गया है। हम आपके माध्यम से ही कहना चाहता हूँ प्रशासन को भी, और साथ साथ मेरे विधायक जी को भी कहेंगे कि हाई स्कूल के जो अध्यक्ष होते हैं तो माननीय विधायक ही होते हैं, तो यहाँ पर टीचर दें और इस पर थोड़ा ध्यान रखें। 2024 भी सामने में, ऐसे में हमें लोकसभा का चुनाव है और हमें सांसद के रूप में किसी न किसी को चुनने का मौका मिलेगा। एक मुखिया के साथ साथ आप भी एक वोटर हैं। क्या कुछ बोलना मुनासिब समझेंगे कि किस तरह के लोग सही होंगे? हाँ, हम तो यही बोले जाति पाति या पार्टी इससे उब कर जो अच्छे इंसान हैं उसको वोट दीजिए आप। जो अच्छे इंसान, हाँ, जो अच्छे इंसान है, चाहे वो, हमको कोई पार्टी से मतलब नहीं है, कांग्रेस रहे या आपका क्या बोलते हैं MIM रहे या BJP रहे, उससे कोई मतलब नहीं। कैंडिडेट अगर अच्छा है, आप जानते हैं, तो उसको वोट दीजिए। अच्छे कैंडिडेट को वोट देना चाहिए। एक सवाल आखिर में आपसे हम करना चाहेंगे कि एक दफ़ा अगर माइनस कर दिया जाए जो आपकी हार हुई थी, बाकी निरंतर आप जीतते रहे, हालांकि बहुत कोशिशें होती है, एक मुहिम सा चलाया जाता है कि सपन हटाओ, इस तरह के तमाम, कि फिर भी आप जीत जाते हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? इसमें आप सब लोग की भागीदारी है, और हम सोचेंगे यहाँ का जनता का आशीर्वाद है, ऊपर वाला भी का मेरा ये है कि हम सबका गरीब, देखिए मेरे साथ ज़्यादा गरीब है, जो पैसे वाले बहुत कम ही मेरे साथ में है, और गरीब मेरे साथ मैंने हर समय है, और मैं गरीब के साथ हूँ और रहूँगा। और गरीब के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, खाली सच्चाई होना चाहिए, सच्चाई के मैं पीछे नहीं होऊंगा, चाहे मैं पद रहे नहीं रहे, मैं गरीब के साथ हूँ। कुछ लोग कहते हैं, जैसे कि अभी आप प्रतिनिधि कर जो मुखिया है चंदना सिन्हा जी, मैं चाहूँगा चुनाव के वक्त की बात करें या अभी कि उनका कैसा सहयोग मिल रहा है काम काज तमाम चीज़ों को लेकर के? देखिए, सारा काज तो वही कम करते हैं, कागोपुर में प्रमुख रह चुकी है, और सारा काज मैंने वो कर फील्ड वर्क में हम लोग, जैसे मान लीजिए देखिए लेडीज तो जा नहीं सकते, हम लोग खुद जाते हैं। बाद बाकी कागज़ पत्र का जो भी काम है, किसको क्या, पब्लिक से भी उनको डायरेक्ट मैंने डीलिंग करते हैं, और महिला से खास करके उसको ज़्यादा लगाव है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं आप ही के पंचायत के हैं और आपके शुभचिंतक भी है, सामने कहे या नहीं कहे, लेकिन हम लोग जो बैठते तो बात होती है कि आपके बारे में बात किया जाता है कि बहुत दिन हो गया पंचायत में, अब आपको विधायक बड़े लेवल पर देखना चाहते हैं लोग। क्या आखिर फिर एक बार दोहराना चाहूँगा कि लोगों की ऐसी राय है, मैंने कई लोगों को, मैं चाहूँ तो नाम लेकर बता सकता हूँ, कि वो लोग चाहते हैं कि आप थोड़ा सा राजनीतिक का लेवल है वो बड़ा हो। क्या उन लोगों के लिए क्या कहना चाहिए? ये सबका भड़कपन है, और सबका मेरे प्रति एक अच्छा भावना है, और आप लोग का बोल रहे तो आप लोग का अगर चाहिएगा, मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। आखिर में क्या मैसेज देना चाहेंगे समस्तर की जनता के लिए, किशनगंज के अवाम के लिए जो आपको सुन रहे हैं, देख रहे हैं? आखिर में क्या मैसेज, एक अपील मैं चाहूँगा कि आप ज़रूर करें, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो आपको गार्जियन के तौर पे मानते होंगे कि आजकल जो दुर्घटनाएं होती है, जो गाड़ी की जो स्पीड होती है, खासकर जो नवयुवक होता है, काफ़ी तेज़ होता है, और जब भी किसी की दुर्घटना होती है तो किसी की जान जाती है या फिर वो शिकार होते हैं, तो बहुत तकलीफ़ होता है। मैं चाहूँगा थोड़ा सा एहतियात नियमों को लेकर आप लास्ट में अपील कर दें।
यातायात देखिए, एक तो रोड वोड सही होना चाहिए, और आदमी खासकर मोटरसाइकिल, मेरा भी एक्सीडेंट हुआ था, मोटरसाइकिल में बिना हेलमेट का आदमी को नहीं चलना चाहिए, फर्स्ट बात। और रोड की स्थिति तो अभी देखिए अभी फिर बन रहा है, रोड तो अभी का स्थिति बहुत ख़राब है, लेकिन उसी में आपको सावधानी बरतनी होगी अपने आप को। और मोटरसाइकिल तो बिना हेलमेट का आदमी को नहीं चलना चाहिए। रोड की अगर बात करें तो हम जाते हुए उसका विजुअल ले लेंगे। जो समेसर हाट से जो बेरनिया तक का जो रास्ता है, ये पुल सिराज से कम नहीं है। क्या कहना चाहेंगे इस रास्ते को विभाग के लोगों तक? देखिए, उस रास्ते में तो आप अगर जाइएगा तो एक अगर उधर से गाड़ी आएगा तो चाहे तो आपको सीधा गाड़ी से रोक के पीछे कोई करे तभी आ सकिएगा। उतना वो डीप है कि वो आज से नहीं, हम आज देखते हैं 10 साल से करीब मैंने उस टाइप पर है, साइड में मिट्टी ही नहीं है। तो इस बार तो रोड मान लीजिए सेंक्शन हो रहा है, तो हमको लग रहा है तो वो तो अब ठीक ही हो जाएंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये थे समेसर पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि, पूर्व में मुखिया भी रह चुके हैं और प्रमुख की कुर्सी पर भी लगातार कई सालों तक ये काबिज रहे। बल्कि समेसर पंचायत ने अगर प्रमुख की कुर्सी की बात करें तो अगर उसमें बांटे तो 50% से ज़्यादा सालों तक समेसर पंचायत का ही प्रमुख पद पर दबदबा रहा। बात दिगर है कि अभी कोई और लोग हैं अपनी बातों को आपके बीच रख रहे थे, और एक बहुत बड़ी बात इनके तरफ से कही गई कि ये हर तबका को साथ लेकर चलने में विश्वास रखते हैं, जाति धर्म से ऊपर उठकर राजनीति करते हैं। और यही एक खूबी है कि आज के वक्त में जहां देश का माहौल कुछ अलग, देश का माहौल इस तरह से कि नफ़रत की राजनीति की जा रही है, हिंदू मुसलमान के नाम पर तमाम तर चीज़ें की जा रही है, लेकिन उस लहर पे भी जो इनको वोट मिलते हैं, मुसलमानों के वोट काफ़ी झोला भर भर के मिलते हैं। जाहिर सी बात है, इंसान के अंदर कुछ ना कुछ खूबियाँ तो ज़रूर रही होगी। हमारे बीच जो बातें हुई इसको लेकर आप मर्यादित तरीके से कॉमेंट कर सकते हैं। विदा लेना चाहेंगे आपसे। धन्यवाद, शुक्रिया, आदाब।